इनकी स्मृति हो गई, इनकी याद हो गई, आहा, तो बस पूरा दिन मंगलमय हो जाएगा। और इस प्रकार से पूरा महीना मंगलमय और पूरा वर्ष मंगलमय, फिर पूरा जीवन मंगलमय। जन्मादयस्य यतो अन्व्याधितरतश्चार्थे स्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो मेरा परमात्मा, जो मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु, जिसके कारण से इस सृष्टि का ये विस्तार हम देखते हैं, फिर पालन भी देखते हैं, फिर इसका संहार भी देखते हैं। ब्रह्मा बोले नहीं, ब्रह्मा को भी जो बनाने वाला है, जिनकी अधिष्ठान सत्ता से ये जगत मिथ्या होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होता है। जैसे सूर्य में जल और जल में स्थल और स्थल में जल, ऐसे भासित होता है। कभी गर्मियों को दिनों में देखा होगा आपने, रेती पर, दूर रेती पर लगता है बहुत जल खड़ा हुआ है, पानी पानी है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है। लेकिन कहीं तो पानी है। इसी प्रकार से कहीं तो सच है, जो ये जगत मिथ्या होते हुए सत्यवत प्रतीत होता है। कोई तो आधार है इसका सच। रात्रि को हम जा रहे हैं और मार्ग में अकस्मात डर गए, यहाँ तो कोई बहुत बड़ा सर्प पड़ा हुआ है, सर्प, सांप। और वस्तुतः सांप वाप कुछ नहीं था, वो तो रस्सी थी। रस्सी कान से हमें सर्प भास रहा है। अगर वहाँ रस्सी ना हो तो सर्प का भ्रम हो ही नहीं। इसका मतलब कुछ तो वहाँ है। माने जिस सर्प का आधार रस्सी है ना रस्सी। इसी प्रकार से जगत दिखता है, होता नहीं है, तो कोई तो आधार है इसका, और वही है मेरा प्रभु, वही है परमात्मा, वही है ईश्वर, जो इस जगत के रहते हुए भी है, और ये जगत नहीं होता तब भी होते हैं, और जगत नष्ट हो जाता है तब भी वो होते हैं। वो है सत्य। कल मैंने बताया था, जो तीनों कालों में प्राप्त हो, त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, उसी को कहते हैं सत्य। और ऐसे सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, अथवा तो उसका ही ध्यान करना चाहिए। उसके ध्यान से ही जीवन मंगलमय बनेगा, उसके ध्यान से जीवन का कल्याण है। सत्यम परम धीमहि। यूं तो इस श्लोक के जो मंगलाचरण के रूप में किया गया, बहुत भाव महापुरुष देते हैं, लेकिन हमने तो सीधा सीधा इसका अर्थ कर दिया।
अब आगे श्लोक में बता रहे हैं, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो। क्या अद्भुत है महाराज, एक एक श्लोक श्रीमद्भागवत का मणि है, अमृत है, रस है। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवृद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो। ये जो भागवत हम सुनाने जा रहे हैं ना, बोले इसका जो मुख्य विषय है वो क्या है, ये समझना है। माने इसमें किस धर्म का निरूपण किया गया है। तो कह रहे हैं व्यास जी, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो। धर्मः प्रोजित, प्रा उस उपसर्ग लग गया, माने ये उपसर्ग लगने से उज्जित माने निकल गया जिसमें से, उज्जित माने निकल जाना। क्या बोले, कैतवो माने कपट निकल गया जिसमें से। कैसा कपट? बोले मोक्षाभिसंधि अपि निरस्ता। संसार के साधारण विषय क्या महत्व हैं, उसके लिए संसार के भोग क्या अहमियत रखते हैं, संसार का पद, संसार की प्रतिष्ठा क्या महत्व रखते हैं। जिसने ठीक से श्रीमद्भागवत के धर्म को धारण कर लिया हो ना, ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात है। जिसने भी श्रीमद्भागवत को ठीक से श्रवण कर लिया अथवा श्रीमद्भागवत के धर्म को धारण कर लिया, उसको संसार के बड़े से बड़े पद, बड़े से बड़े भोग, पद प्रतिष्ठा, पैसा तो क्या लुभाएंगे, उसको तो मोक्ष भी पसंद नहीं है। मोक्षा भी निरस्त हो गया, मुक्ति भी नहीं चाहिए, ये स्थिति बन जाती है। जैसे भरत जी की बन गई ना, क्या कहते हैं भरत जी, प्रभु राम के भाई भरत जी क्या कहते हैं, धर्म ना अर्थ ना काम रुचि, धर्म न अर्थ न काम रुचि, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाह निर्माण, गति न चाह निर्माण, धर्म न अर्थ न काम रुचि, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाह निर्माण, गति न चाह निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम, यह वरदान न
गति न चाहो निर्माण, गति न चाहो निर्माण, गति न चाहो निर्माण। गति न चाहो निर्माण, मुझे तो मुक्ति भी नहीं चाहिए प्रभु। फिर क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद, राम के चरण में बस जन्म जन्म मेरी प्रीति बनी रहे, भक्ति बनी रहे, प्रेम बना रहे, बस और बस कुछ नहीं चाहिए। ये चाह गई चिंता मिट्टी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो तो सहनसाह। सतु भवतु दरिद्रा यस्य तृष्णा विशाला। अरे बोले वो तो भूखा है, वो तो नंगा है, वो तो दरिद्र है बेचारा, जिसको चाहिए भूख लगी और पैसा मिले और प्रतिष्ठा मिले और विषय मिले, वो तो भूखा है, नंगा है, वो तो दरिद्र है, वो तो कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए और तो और मोक्ष भी नहीं चाहिए। बहुत सुख है, संतोष में बहुत सुख है। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। गो धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। कैसे कैसे हमारे महापुरुष महाराज, वृंदावन में एक महापुरुष विराजते थे, रूप गोस्वामी जी। महाराज रूप गोस्वामी जी बंगाल के एक बहुत बड़े बादशाह के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री है ना। और प्रधानमंत्री थे, लेकिन सब छोड़ छाड़ करके और ब्रज में आकर के ब्रजवासियों के सूखे टिक्कर खा करके भजन करते थे। भगवान शंकर ने किसी पंडित को भेज दिया। पंडित का बहुत मन था कि मैं बहुत धनी बन जाऊं। बोले जाओ, चले जाओ वृंदावन में रूप गोस्वामी जी के पास। उसके पास एक पारसमणि है, जितना चाहे सोना बनाना लोहे को। और वो ब्राह्मण देवता जब पहुंचा रूप गोस्वामी जी के पास, तो रूप गोस्वामी जी को देखा नितांत गरीबी की अवस्था में रहता है। 8-8 दिन की बासी रोटियों को सुखा करके पानी में भिगो कर खाता है। तो पंडित को संदेह हुआ कि इसके पास पारसमणि होगी। ये पारसमणि इसके पास होगी, ये सम तो बेचारा भूखड़ बैठा हुआ है। लेकिन रूप गोस्वामी जी ने देखा उसको, अरे आओ आओ आओ, अच्छा अच्छा पारसमणि के लिए आए हो। थोड़ा थोड़ा आगे आगे आ जाओ।
राधा जी 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 राधा राधा जी राधा जी राधा जी राधा जी राधा जी राधा जी राधा राधा जी राधा जी राधा राधा जी राधा 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 जी राधा राधा जी राधा 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 राधा। रूप गोस्वामी जी ने कहा मणि लेने आए हो ना, पारस मणि। बड़ा संतुष्टि हुई है, इसको पता लग गया कि मैं मणि लेने आया हूँ, तो ठीक है मामला। बोले जाओ वो रखी है वहाँ मार्ग में, थोड़ा इधर जाओगे यमुना तरफ तो एक जगह है, थोड़ी बालू बालू में रेत थोड़ा ऊंचा जैसा, उसको हटाना तो वो मिल जाएगी। और वो गया ब्राह्मण देवता, वो रेत को हटाया तो वो मणि बोले असली है भाई, संदेह मत करना, असली है, चाहे तो जाकर के परीक्षा कर लो, असली है। और सचमुच में वो असली ही थी। ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि जिसके सामने जो मणि है ये कोई महत्व की नहीं है, उसके पास कुछ तो है किससे अमूल्य। आया महाराज, आपने इस मणि को यूं ही फेंक रखा है, तो आपके पास क्या है आखिर? तो गोस्वामी जी ने कहा मेरे पास इससे बढ़िया मणि है। तो महाराज फिर इस मणि को रहने दो, मुझे वही मणि दे दो। हाँ, तो बोले ठीक है, इसको फेंक आओ जमुना जी में, हम वो मणि दे देंगे आपको, फेंक आओ इसको। और वो तो बड़ा प्रसन्न हुआ, जमुना जी फेंक दिया।